नमस्कार, मैं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 5 चरण का समाप्त हो चुका है। पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी हवा चल चुकी है, वहीं जौनपुर में भी सत्ता की जंग तेज हो गई है। उसी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लगातार क्षेत्रों में अलग पहचान के जरिए से राजनीति भी कर रहे हैं डॉक्टर मनोज जी। लगातार गाँव में जा रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी से अगर रागिनी सोनकर को टिकट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहिलाल गौतम को दिया है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से अपना कैंडिडेट लड़ा रही हैं। उसी सब मुद्दों को लेकर मैं बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर मेरे साथ जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। क्या लग रहा है सर, रागिनी सोनकर को 17 तारीख को नामांकन उन्होंने किया, 16 को उनका चुनाव क्लियर हुआ। हर प्रतिनिधि का होता है कि मैं फला विधानसभा से नामांकन करूंगा और पहले से तैयारी करता है कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपके प्रत्याशी के पास समय कम है। और इसमें ऐसे में सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी यहाँ प्रत्याशी बन के आई हैं जी, मगर यहाँ पे मछली शहर के जितने भी कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और हमारे नेतागण जितने हैं वो सब चुनाव लड़ रहे थे बहुत पहले से। हम 5 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम प्रत्याशियों का इंतजार नहीं करते। प्रत्याशी को तय करने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिनको तय करके वो भेज देते हैं, वो हमारे लिए प्रत्याशी होता है। मगर जब तक नहीं कोई प्रत्याशी रहता है तब तक हम लोग 5 साल तक पूरे इसी क्षेत्र में चुनाव लड़ते रहते हैं। और चुनाव के लिए हमें प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बूथ पे हमें वोट कैसे दिलाना है, समाजवादी साइकिल का बटन कैसे दबाना है, इस सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे, एक योग्य प्रत्याशी हमारे यहाँ मछली शहर में उन्होंने भेजा है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी के रूप में। वो MBBS MD हैं। मैं समझता हूँ इनसे योग्य प्रत्याशी इस मछली शहर में कोई नहीं है। और जो आपने बताया कि बीजेपी की, तो मैं बात ये करूँगा आपको, ये कमल के फूल वाले बुलडोजर लेके टहल रहे हैं। ये लड़ाई में है ही नहीं है। ये पहले से तय करे इनका चुनाव निशान बुलडोजर है या कमल का फूल है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है, हट की बात मैं करता हूँ। आपके अध्यक्ष अखिलेश जी ने प्रतापगढ़ में कहा कि कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे, और धनंजय सिंह यहाँ से ललकार रहे हैं कि एक अच्छे नेता की पहचान नहीं है, कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे। इसको नेता नहीं कहते, माफिया कहते हैं। आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है जी। मैं देख रहा हूँ जिनका कोई दल नहीं है जी, जो खुद दलदल में फंसे हुए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और यहाँ रघुराज प्रताप सिंह को ये राय दे रहे थे कि मैं कह रहा था कि आप अपना समर्थन वहाँ मत दीजिएगा। और उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लें। हम माननीय धनंजय सिंह जी को कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी वहाँ पे कुंडा में अपना प्रत्याशी नहीं उतारता था आज 20 साल के पहले, तो रघुराज प्रताप सिंह अपने आप में ये जानते थे कि मैं जीता हुआ प्रत्याशी था। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव जब उतरे हैं तो राजा को पता चल गया कि ये राजा नहीं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये वोट की कीमत होती है, चेहरे की और राज की कीमत नहीं होती है। और मैं धनंजय जी को ये कहूँगा कि वो बाकायदा, मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, परंतु मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी वहाँ पे मलनी में खड़ा कर दिया है और पूछ रहे हैं उनको कि कालिया तेरा क्या होगा। हाँ, और ये तीर के निशान से लड़ने आए हैं। ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के गठबंधन में हैं, पूरे भारत में लड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, ये कह रहे थे कि कोरोना काल में हमने दिखा और फिर कोरोना काल में मलनी में ये कभी हमें नहीं दिखे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो चुनाव रहा, आप पूरे एनडीए के गठबंधन के हैं, तो आप यूक्रेन में हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं, आप बड़े सहयोग करने वाले हैं। आप कहते हैं कि मैं सबकी मदद करता रहता हूं, तो मैं कहूंगा कि आप ये चुनाव छोड़ के पहले जाइए। आप एनडीए के गठबंधन में कर रहे हैं तो यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को बचा के लेके आइए, तो मैं समझूंगा कि आप सबकी मदद करते हैं। आप मलनी में हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की, तो आप पहले ये जीत के तो जाओ। चलिए सर, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। क्षेत्रीय अगर प्रतिनिधि होता है यहाँ मछली शहर में, तो क्या उसकी हवा दूसरी होती? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है 403 सीट जो यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का कहीं का भी हो वो आके अपने उत्तर प्रदेश में लड़ सकता है। इसको क्षेत्रीय बनाम फलाने ये नहीं किया जाता है। ये यहाँ से जीत के जाएंगे जो भी, वो जाएंगे ही लोकसभा विधानसभा जाएंगे, लखनऊ ही जाना है सबको। चाहे यहाँ से जीत के जाएं और चाहे जो नेपाल के बॉर्डर से जीत के जाएं, चाहे बिहार के बॉर्डर से जीत के जाने वाले विधानसभा के होंगे, और चाहे यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर से जीत के जाने वाले लोग होंगे, वो तो जो भी जीत के जाएंगे वो आएंगे लखनऊ में ही। सर, भारतीय जनता पार्टी एक नारा लगा रही, पहले भाई तब बस पाई, मेहिलाल गौतम के साथ। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेहिलाल गौतम जी ने
जिस कमल फूल का डंडा पकड़ा हुआ है, उनके समाज के लोग उनको नकार दिए हैं। आज जो सामाजिक समरसता बिगाड़ चुकी है ये बीजेपी, और वहाँ पे सभी समाज के लोग, खास करके दलित शेड्यूल कास्ट के लोग, वो चाहते हैं कि सामाजिक समरसता सब में बनी रहे। लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, ये लोग इस पे जाके वोट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ये जो हमने संविधान लागू किया था, जिनके अधिकार से उनको वोट देने का मौका मिल रहा है, वो उस पे बटन दबाने जा रहे हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोहिया जी की सोच को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच को लेके जमीन पे उतरे हैं जी। और ये पहला मौका ऐसा रहेगा जिसमें सभी लोग जो हम मिल के सामाजिक समरसता से, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, जो समाज से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, वो सब लोग जो है साइकिल का बटन दबाने जा रहे हैं। सर, लगातार आप क्षेत्र में बने, अभी भी हम इस क्षेत्र में आप मिले हुए, क्या जनता का मूड, आप बात भी कर रहे हैं जनता से, तो क्या लग रहा है आपको? जनता का मूड लग रहा है कि बटन हम कब दबाएं और सांड कब भागे, ये हाल है। ये हाल है। बटन हम कब दबाएं तो समाजवादी हमको जो पेंशन लागू हो जाए 1500 और साल में 18,000 रुपया। जनता ये बटन दबाना चाहती है कि 2 साल में हमको, 1 साल में 2 सिलेंडर फ्री कैसे मिलेंगे। जनता इसलिए किसान की बात कर रहा हूँ, किसान कैसे बटन दबाए तो फिर इसके बाद जो 300 यूनिट बिजली फ्री और खेत की सिंचाई फ्री माफ़ हो जाए। जनता इसलिए जो है बटन दबाना चाहती है कि 2 बोरी यूरिया डाई और 5 बोरी यूरिया खाद कैसे मिलेगी, इसके लिए जनता बटन दबाना चाहती है। और तो रही बात इनकी जो है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर कह रहे हैं कि एक लोग हैं वो उनकी गर्मी नहीं निकल पा रही है, पता नहीं कितना धुआं पिए हुए हैं, उनकी गर्मी नहीं निकल पा रही, एक चीज़। और दूसरी चीज़, इनके एक गुजरात से आए हुए हैं जी, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि 2070 कब आता है, 2080 कब आता है। और इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि अगर 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेंगे तो वो कैसे क्या होगा। 12वीं के बाद इंटर कौन सा ग्रेजुएशन आ रहा है इनका, जिसमें लैपटॉप और फिर इसके बाद टैबलेट मिलने वाली है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनकी ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट में जन के विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा के मुद्दे बात करते हैं, क्यों? जैसे समय तो कम जरूर रागिनी के पास जी, कुछ प्रभाव तो सर पड़ सकता है कहीं न कहीं कर। देखिए, डॉक्टर रागिनी जी के पास समय कम जरूर है, मगर उनके पास कार्यकर्ता कम नहीं है। कोने कोने एक एक गांव में एक एक बूथ पे कार्यकर्ता है। सर, जगदीश जी 4 बार के विधायक, यहाँ से मंत्री भी रहे, उनकी जो तैयारी थी बूथ स्तर की, कहीं न कहीं कमजोर नजर आप लोगों को आ रही कि एकदम बराबर चल रही है? नहीं, देखिए, माननीय जगदीश सोनकर जी जो हमारे विधायक और मंत्री भी रहे, वो लगातार काम किए, लोगों के बीच में रहे। और आज उनका भी जो उन्होंने खड़ा किया है संगठन, उसी संगठन के माध्यम से लड़ा जा रहा है। संगठन सबका है, चाहे जो आएगा। कमजोर तो नहीं दिख रहा है सर? नहीं, कमजोर नहीं दिख रहा है, और भी मजबूत है संगठन, और मजबूत है। जैसा कि आज हमारे साथ प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता और एमएलसी पद पे कर रहे हैं टिकट की दावेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर साहब। धन्यवाद भैया।